हेलो बच्चों, आज के जो क्वेश्चन हैं हमारे कुछ इस टाइप के हैं, जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन दर्शाया गया है। जीरो से वो इंटीग्रल का साइन है हमारे पास cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में और 2 प्लस साइन एक्स। बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। मैं रिपीटेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जिस टाइप के अब तक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको आंशिक भिन्न का तैयार होना बहुत जरूरी है। तो आंशिक भिन्न वाला टॉपिक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। भाई क्वेश्चन में कहा इंटीग्रल है 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स और अंश में है इसके cos x। तो हमने सीखा था इंटीग्रल के क्वेश्चन में, यदि भाई हमारे यहां कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी में है तो हम उस वाले फंक्शन को t ले लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप देख रहे हो यदि हम साइन को t मान लें तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। तो हम यहां लेट कर लेंगे कि जो साइन x है वो क्या है, हमारे पास t है। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x में, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, dx बराबर हो जाएगा dt। क्लियर है। अब ये सारे क्वेश्चन को हम कहां चेंज कर देते हैं, t की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई cos x dx को यदि हम देखते हैं बेटा तो ये बना dt। क्या बना, dt। तो इसे तो हम dt लिखेंगे और हर में देखेंगे हमारे पास 1 प्लस साइन, साइन को हमने t पुट किया है t, और यहां है 2 प्लस t, और इसका अब हमें समाकलन करना है। तो क्वेश्चन बना इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आसान सा तरीका बताया गया था कि हम इन्हें आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। आंशिक भिन्न में चेंज करते हैं, आंशिक भिन्नों से। आंशिक भिन्नों से जब हम इसे चेंज करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी बराबर होगा a बटे 1 प्लस टी प्लस b बटे 2 प्लस टी। यही पढ़ा था ना। तो अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब हमारा मेन टारगेट है बेटा a और b के मान निकालना। किसके मान निकालना, a और b के मान निकालना। तो a b के मान निकालने के लिए हम जो राइट हैंड में एक साइड दी हुई है इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस टी 2 प्लस टी एलसीएम आया। a के साथ मल्टीप्लाई किसकी जाएगी, 2 प्लस टी की, और b के साथ मल्टीप्लाई जाएगी 1 प्लस टी की। इधर है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। आप देख रहे हो सेम हर हो गई, कट गई। तो यह आया 1 बराबर a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी। एनी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से a और b का मान निकालने के लिए हमने सीखा था कि या तो हम a और b के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कांस्टेंट वाले से और जो हमारे पास में वेरिएबल होगा उससे कंपेयर कर लेंगे, a b की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरीका आपको बताया था कि यदि हमारा a के गुणांक को 0 रख के कोई वैल्यू निकल रही है तो उसे निकाल लो, उससे आसान हो जाता है। तो हम क्या काम करते हैं कि यदि 2 प्लस टी हमारे पास 0 हो जाए तो t होगा माइनस के 2, t होगा माइनस के 2। वैल्यू रखो बेटा, वैल्यू रखेंगे तो ये बना 1 बराबर, ये तो सब 0 ले लिया हमने। 2 प्लस टी बराबर 0 मतलब ये सारा 0 हो गया, प्लस b, और t की वैल्यू कितनी ली, माइनस, तो माइनस के 2, 2 में से 1 गया, माइनस के 1, 1 इधर भेजेंगे तो b का मान कितना बन गया बेटा, माइनस के 1, क्योंकि 2 में से 1 गया, माइनस 1 बचा, तो माइनस के b बराबर 1 मतलब b बराबर माइनस के 1। आगे चलेंगे, अब इस वाले को 0 रख लेते हैं। यदि हमारे पास में 1 प्लस टी 0 है तो t का मान कितना होगा, -1 होगा। अब t का मान -1 होगा तब हम क्या देखते हैं कि 1 बराबर हो जाएगा a 2 -1, क्योंकि t का मान -1 रखेंगे और इसको क्या ले लिया हमने 0, तो ये हो गया 0। 2 में से 1 गया, बचा 1, तो a का मान कितना आया, +1, प्लस का 1 आ गया। तो यहां तक मान निकालने के बाद अब हमारा क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। आप देखेंगे हमें जो वैल्यू बतानी थी बेटा वो इसकी बतानी थी और इसकी हमने आंशिक भिन्न कन्वर्ट कर ली है। तो देखेंगे ध्यान से, तब हमने देखा कि 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी जो है आंशिक भिन्न में चेंज करने के बाद जो मिला है, a और b के मान उठा करके हम इस समीकरण में रख लेंगे
ए का मान है हमारे पास 1, तो ये बना 1/1 प्लस टी। उसके बाद b का मान है -1, यहां साइन है प्लस का, b का मान रखेंगे -1/2 प्लस टी। और हमें इसका क्या चाहिए था बेटा, हमें चाहिए था इसका समाकलन, तो हम इसका समाकलन लगा देते हैं दोनों तरफ। ये बात समझ में आ गई बेटा या नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान हम निकालने वाले हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल दोनों को अलग अलग जाएगा, 1/1 प्लस टी इंटू डी टी, प्लस माइनस माइनस के 1/2 प्लस टी इंटू डी टी। क्लियर है, कोई दिक्कत? आप समझते हो 1/1 प्लस टी क्या होगा बेटा, लॉग टी। तो लॉग में क्या है ये 1/1 प्लस टी मीन्स ये बनेगा हमारे पास लॉग 1 प्लस टी, 1 प्लस टी साइन माइनस का, ये क्या बनेगा हमारे पास लॉग 2 प्लस टी, और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा समाकलन नियतांक c। लॉग अपने माइनस वाले को कहां भेज देता है, बटे में भेज देता है, तो ये बना बेटा लॉग 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, और प्लस में क्या है कांस्टेंट c। टी का मान वापस लौटा दो बेटा। टी हमने किसे माना था, टी माना था हमने साइन एक्स को, तो टी का मान रख दो, तो ये बना बेटा लॉग 1 प्लस साइन एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट c, और यही है हमारा इसका फाइनली आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। दूसरा क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है, आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठो और इसे सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन कराया है। एक एक क्वेश्चन सिखा के जाऊंगा। देखो बेटा, क्वेश्चन है इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स 2 प्लस टेन एक्स से। मैं भी क्या बता के आया था कि हमें ऐसे फंक्शन को टी पुट कर लेना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया हो। तो यहां आप देख पा रहे होंगे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है जी। तो हम फौरन लेट करेंगे कि tan x जो है वो क्या है बेटा, t है। अब जिसको t लिया है उसका फौरन क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन, वो भी किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू x। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x dx होता है सर dt। क्लियर, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन अब टी की फॉर्म में चला गया है हमारा, सॉल्व करेंगे। sec स्क्वायर एक्स dx बन गया हमारे पास dt, तो ये बना 1/1 प्लस के t और 2 प्लस के t इंटू dt। सेम कंडीशन अभी सॉल्व कराई बेटा आपको, जहां से हमने ए बी के मान निकाले थे आंशिक भिन्न की सहायता से। तो यहां पर क्या अप्लाई कर देते हैं हम, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्नों से हम क्या देखा था कि 1/1 प्लस के t दिया हुआ है, 2 प्लस के t दिया हुआ है, a बटे हम इसे 1 प्लस t को रखेंगे और b बटे रखेंगे 2 प्लस t को, और यहां से किसके मान निकाल लेंगे बेटा, a और b के मान, और उठा करके यहीं पे हम पुट कर देंगे। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, 1 प्लस के t, यहां है जी 2 प्लस के t, a के साथ मल्टीप्लाई चली जाएगी बेटा 2 प्लस के t की, b के साथ चली जाएगी 1 प्लस के t की, यहां है 1 प्लस के t और 2 प्लस के t, ये एलसीएम से कट गया। 1 बराबर आया बेटा a प्लस 2 प्लस t प्लस b आया हमारे पास 1 प्लस के t। और क्या कर देते हैं हम, यहां यदि रख लेते हैं। सबसे आसान तरीका है बेटा ये वाला, यदि रखने वाला। यदि 2 प्लस टी इक्वल 0 है तो t बराबर कितना होगा, -2 होगा। वैल्यू पुट करो, 1 बराबर, ये तो सब 0 मान लिया हमने, क्या मान लिया, 0 प्लस b, t का मान कितना, -2, 2 में से 1 गया -1, b का मान कितना आया, -1। यदि 1 प्लस के t बराबर 0 है तो t का मान कितना होगा बेटा, -1 होगा। अब t का मान हमारे पास -1 है, तो ये बना 1 बराबर a, 2 -1, क्योंकि t का मान कितना बेटा, -1, 2 में से 1 गया 1 से 1 गया एक बार, तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। जल्दी से देखो बेटा फिर क्या होगा, तब a और b के मान उठा करके कहां रख देने हैं हमें, जिस समीकरण को हमने आंशिक भिन्न में तोड़ा था। कौन सी समीकरण, आंशिक भिन्न में हमारी
चेंज हुई थी। तो आंसर मेनू में कहा चेंज हुई हमारी, यहाँ पे ए और बी के मान आ गए, दोनों को यहाँ पे पुट कर दो। किसके इक्वल आए देखेंगे, 1/1 प्लस के टी और 2 प्लस के टी, 1/1 प्लस के टी 2 प्लस के टी बराबर किसके आया बेटा, बराबर किसके आया, a अपॉन 1 प्लस के टी और b अपॉन 2 प्लस के टी। हमने a और b के मान निकाल लिए। a का मान कितना है हमारे पास, 1, वेरी गुड। b का मान कितना है हमारे पास, -1। आगे सोल्व करो, दोनों का हमें क्या करना है बेटा, समाकलन करना है। दोनों का क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करेंगे, इधर है क्वेश्चन हमारे पास 1/1 प्लस के टी और 2 प्लस के टी इंटू डी टी की वैल्यू, दोनों का इंटीग्रल अलग अलग भेजेंगे। 1/1 प्लस के टी इंटू डी टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 प्लस टी इंटू डी टी। 1/1 प्लस टी क्या होगा, 1/x क्या होता है, log x होता है बेटा। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस के टी और माइनस में हो जाएगा log 2 प्लस के टी, प्लस में क्या आ जाएगा c। फॉर्मूले तो याद है बेटा सभी को, 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x वर्ग का इंटीग्रल होता है बेटा log x। 1/x का इंटीग्रल होता है log x और x के पहले इसमें यहाँ 1 प्लस टी है, तो 1/1 प्लस टी भी क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, log x, और x की जगह क्या है 1 प्लस टी। log अपने माइनस वाले को कहां भेजता है, बटे में, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस के टी अपॉन 2 प्लस के टी, 2 प्लस के टी, प्लस में कितना है बेटा c। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी की वैल्यू निकल करके आ गई है। अब हम क्या काम कर देते हैं, यहां पर t के मान लौटा देते हैं। जब t का मान लौटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बन के आएगा उसे देखेंगे, log 1 प्लस टी किसको माना था हमने, tan x को, किसको लिया था, tan x को, बटे 2 प्लस tan x प्लस c। ये वाली वैल्यू किसकी आई बेटा, जो क्वेश्चन दिया गया था x की फॉर्म में, क्योंकि अब x की फॉर्म में आ गया ना, sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस के tan x और 2 प्लस के tan x dx। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।